अभी जब शुरू होगा वो कार्य मंत्रणा समिति बैठ के तय करती है, जो भी वो तय करेगी उसी पर होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस पक्ष में रही है कि इस सत्र के अंदर अधिक से अधिक चर्चा हो, लोग चर्चा में भाग लें, और मैं समझता हूँ कि सभी विधायक इसमें इस रूप में काम करें। अध्यक्ष जी, एक सवाल, आखिरी सवाल कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित की गई थी, लेकिन वहाँ सत्र की ग्रीष्मकाल में नहीं हो रहा है। देखिए, हमने वही सत्र करने के लिए सरकार ने तय किया था, लेकिन अनेक विधायकों का इस प्रकार से लगातार सुझाव आया कि इस समय कोविड काल के बाद जो यात्रा है वो एकदम जबरदस्त और चरम पर है। सारे जिलों के अंदर जिले के अधिकारीगण इस यात्रा में लगे हुए हैं, और यदि हम लोग सत्र महा करते हैं तो निश्चित रूप से यात्रा पर थोड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना इस रूप में थी। तो सारे विधायकों ने रिक्वेस्ट की कि इस बार का जो सत्र है वो गैरसैंण में ना करके देहरादून में किया जाए, और मैं बधाई सरकार को देना चाहता हूँ, उन्होंने सुझाव को माना है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर इस प्रकार एक पखवाड़े का अभियान लेकर हम जनता के बीच में इस समय जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने लगातार निरंतर भारत में, भारत के बाहर भारत के गौरव और सम्मान को बढ़ाया है। अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले इसकी चिंता भी की है, चाहे वो भारत का आयुष्मान योजना की बात करें, चाहे गरीब लोगों को घर उपलब्ध कराने की बात करें, चाहे जनधन खाते खोलने की बात करें, चाहे गरीब कल्याण के अंतर्गत जो अन्न 80 करोड़ लोगों को जा रहा है उसकी बात करें, चाहे स्वच्छ मिशन भारत के अंतर्गत शौचालय बनाने की बात करें, सब में बहुत बड़ी मात्रा में इस 8 वर्ष में काम हुआ है। तो आज इसी सारे विषय को लेकर हम लोग 15 दिन के अंदर अंदर हमारे सारे कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हुए हैं। प्रत्येक जनप्रतिनिधि और संगठन के कार्यकर्ता को 75 घंटे इस कार्यक्रम में अपने अलग से देने हैं, और अन्य कार्यक्रम मोर्चों के हिसाब से, अन्य कार्यक्रम पार्टी के हिसाब से अन्य बने हुए हैं, जिसमें हर जनपद में बड़ी रैली भी होनी है। तो ये कार्यक्रम भी हमारे लगातार निरंतर अगले 15 तारीख तक इस रूप में चलेंगे। कुमाऊं में कौन नेतृत्व करेंगे और गढ़वाल में कौन? हमने भारत सरकार के 2 मंत्री कुमाऊं में अजय भट्ट जी रुद्रपुर में 2 दिन के प्रवास केवल इसी काम के लिए करेंगे, और गढ़वाल में देहरादून में जितेंद्र प्रसाद जी जो भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने 2 दिन का प्रवास उनका हो चुका है। तो इस प्रकार से एक बड़ी एकदम संकल्प के साथ हम इस अभियान को चलाएंगे। नमस्कार सर, सरकार ने घोषणा पत्र में 100 दिन के अंदर अपने घोषणा पत्र के कार्य को धरातल पर लाने की मांग की थी, लेकिन 70 दिन बीत चुके हैं, अभी ऐसा कोई काम शुरू नहीं हो पाया। हमने घोषणा पत्र को लेकर पूरा घोषणा पत्र अपनी कैबिनेट बनने के दूसरे दिन सौंपकर और उनको उस पर काम करने के लिए कहा था। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी उनकी टीम को कि उन्होंने मात्र 2 महीने के कार्यकाल में घोषणा पत्र को तेजी के साथ काम करना शुरू किया है। कॉमन सिविल कोड पर हमारा कैबिनेट में आने के बाद उस पर कमेटी का गठन होकर काम शुरू हो गया है। जो गरीब सिलेंडर गरीब लोगों को देने की बात कही थी उसका जियो हो गया है, जो पेंशन बढ़ाने की बात कही थी उसका जियो हो गया है, जो अध्यापक काम करते थे डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेजों में उनकी सैलरी बढ़ाने की बात थी वो हो गई है। तो इस प्रकार से घोषणा पत्र में तेजी के साथ काम शुरू हो गया। किन विषयों पर चर्चा की? कार्य समिति में हम कई विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। एक हमारा पॉलिटिकल हमारा प्रस्ताव आएगा, राजनीतिक प्रस्ताव। हम उत्तराखंड की जनता को भी शुभकामनाएं देंगे, जिनके आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 8 साल पर भी चर्चा करेंगे। हम लोग अन्य जो राज्य में हमने पिछले दिनों कार्यक्रम किए हैं उनकी समीक्षा करेंगे, और आने वाले अगले 3 महीने के कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। 14 जून से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है,